तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मरुधरा में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में आज शीतलहर चलेगी। झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू में चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। 3 से 4 डिग्री तक पारा लुढ़क सकता है। प्रदेश में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर तापमान की बात करें तो जयपुर में 10 डिग्री, जोधपुर में 10 डिग्री और उसके बाद रात का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो मरुधरा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। एक तरफ शीतलहर है, दूसरी तरफ जो है वो मावठ ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो कई इलाकों में बूंदाबांदी और कई इलाकों में अचानक से पारा गिरा है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में और ज्यादा तापमान में गिरावट हो सकती है। तो 3 से 4 डिग्री तक पारा अभी लुढ़क सकता है। चूरू में ये चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो आखिरकार मरुधरा में किस तरह से सर्दी का सितम जारी है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक मरुधरा के लोगों पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं, श्रीकांत व्यास हमारे साथ हैं जैसलमेर से, श्याम बिश्नोई हमारे साथ हैं जालोर से और संदीप हुड्डा हमारे साथ हैं सीकर से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक के पास चलेंगे। श्रीगंगानगर के हाल क्या है अशोक, अगर सर्दी की मौसम की बात करें? देखिए हेमंत, जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि आगामी दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, उसका सीधा सीधा असर अभी श्रीगंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। खास तौर से रात के समय, क्योंकि जो रात का न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि रात के समय तेज ठंड और गलन का जो एहसास है वो श्रीगंगानगर वासियों को खासा परेशान कर रहा है। हालांकि दिन के समय तेज धूप का खिलना और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी का होना और दूसरी ओर रात के समय तेज ठंड का पड़ना और तेज गलन का एहसास होना श्रीगंगानगर वासियों को खासा परेशान कर रहा है। हालांकि गनीमत यह है कि आज जो अल सुबह जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोहरा देखा गया वो बहुत मामूली देखा गया, तो कम से कम वाहन चालकों को कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो श्रीगंगानगर में जो चुभने वाली ठंड पड़ने लगी है उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जो आसमान में बादलवाई हो रही थी वो बादलवाई बिल्कुल साफ हो गई है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। अभी हमारे साथ कुछ बिल्कुल अशोक, मैं वापस से लौटता हूं आपके पास में और फिर से मैं आपके पास लौटूंगा तो जानेंगे कि आखिरकार लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। जैसलमेर का हाल जान लेते हैं। श्रीकांत व्यास हमारे साथ हैं। श्रीकांत, जैसलमेर में एक तरफ तो मरुधरा में इस वक्त, जैसलमेर में अगर बात करें श्रीकांत, तो पर्यटकों की लगातार आवक जारी है और बड़ी संख्या में पर्यटक देश विदेश से यहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सर्दी कैसी है? हेमंत, मैं आपको बता दूं कि सर्दी का सितम कहीं ना कहीं ये मौसम का डबल अटैक, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं मावठ की बारिश ने जैसलमेर के लोगों को हाथ कपाने वाली सर्दी से जूझा कर रख दिया है। क्योंकि अब लोग घरों में दुबके हैं और जो टूरिस्ट आए हैं वो इस वक्त जो है वो चाय की स्टॉल्स पर नजर आते हैं। कोई हाथ ताप रहा है तो कोई जो है वो अलाव के पास बैठा है, कोई चाय पी रहा है तो कोई केसर दूध। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो अलाव कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का जो है मैं प्रयास करना चाहूंगा। किस तरह से जो है आज सर्दी बढ़ी है? सर्दी बहुत खतरनाक चल रही है, ठंड का मौसम है और लोगों चलते हैं, लेकिन सर्दी बहुत खतरनाक चल रही है। सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, कैसी सर्दी? बहुत जोरदार सर्दी है। जैसलमेर नंबर 1 सर्दी है। यहाँ हम भी आए हैं चाय पीने के लिए। परवरिश पर बहुत अच्छी चाय भी है, चाय भी है, दूध भी है, नंबर 1 है। थैंक यू। लोग जो है चाय और केसर दूध का जो है वो सहारा ले रहे हैं। कुछ और लोग भी है। भैया, कैसी सर्दी है, किस तरह चाय की बिक्री बढ़ी? 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी है और गर्म दूध और चाय का लोग सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और नजारे दिखाएंगे जैसलमेर के और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी सुनेंगे। हमारे साथ जालोर से हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई जुड़े हुए हैं। श्याम, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि कैसी सर्दी है वहां पर, मौसम कैसा है? देखिए हेमंत, पिछले 2 दिनों में जालौर जिले में हुई बारिश का असर है अब साफ तौर से दिखाई देने लग गया है। जिले में अचानक से 60 डिग्री पारे में गिरावट आई है, जिसके चलते आज
तापमान है वो 9 डिग्री रह गया। ऐसे में सर्दी का असर आपको साफ तौर से नजर आएगा। मैं एक सब्जी मंडी में खड़ा हूं और वहां से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लोग हैं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करके सवेरे से ही खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और पूरी तरीके से ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, अलाव का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में आप साफ तौर से देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यह है, आपको नजर आ जाएगा इस सर्दी का असर है वो साफ तौर से दिखाई देगा और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हेमंत की किस तरीके से जालौर में सर्दी का असर है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिनों में इसी तरीके से पारे में गिरावट आएगी और लगातार सर्दी का असर है वो जिले में बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में अचानक से आई गिरावट और पाकिस्तान में कम हवाओं के दबाव में जालौर जिले में साफ तौर से ये असर है वो दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग ऊनी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। मंडियों में आने समय तमाम प्रकार की सुविधाएं लेकर के गर्म कपड़ों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर बाड़मेर तक यहीं से सब्जी जाती है और यहाँ सब्जी मंडी में किस तरीके से जो लोग हैं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करें, किस तरीके की ठंडी का एहसास हो रहा है आपको? बहुत ठंडी का असर हो रहा है। सर्दी के आपको जल्दी आना पड़ता है? जल्दी आना पड़ता है, 3:30 बजे आना पड़ता है। 3:30 बजे आते हो तो ऐसे में सर्दी का असर कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्या ऊनी वस्त्र पहनते हैं, सिर पे टोपी लगाते हैं। श्याम, दिनों में पिछले साल की बहुत तुलना में ज्यादा ही अगर असर इनसे हुआ है। पूछे कि हाँ क्या जी। इस बार उनको ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है पिछले साल की तुलना में? हाँ देखिए, पिछले साल की तुलना में इस बार सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। आज ज्यादा हो रहा है। पिछले 2 दिनों में जो है बारिश हुई उसके बाद में भी असर दिखा, तो बारिश होने के बाद भी हुआ है। इससे गाँव में आप लोग किसान हैं तो खेती पर भी कोई असर पड़ेगा इस सर्दी का? असर तो पड़ेगा ना, जीरे का प्रकोप पड़ेगा, प्रकोप पड़ेगा, जीरे पे प्रकोप पड़ेगा, रायडे पे प्रकोप पड़ेगा। हाँ देखिए हेमंत, यहाँ पर जो है कर सब्जी मंडी है, यहाँ पर आसपास के ग्रामीण है, किसान आते हैं, उनका ये भी कहना है कि इस अधिक ठंड का असर है वो जो है फसल पे भी दिखाई देगा। और बिल्कुल, लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज मौसम लगता है कि खुला हुआ है, शाम पूरी तरह से ज्यादा कोहरा नजर नहीं आ रहा है। मैं फिर से लौटता हूं आपके पास। संदीप हुड्डा हमारे साथ हैं सीकर से। संदीप, सीकर में शेखावाटी में आमतौर पर ज्यादा सर्दी रहती है, अभी कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। 2 दिन पहले जब बादल आए थे हल्की मावट भी हुई थी और उसके बाद घना कोहरा छाया था, तो एक बार जो तापमान था वो 10 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन कल फिर वापस गिरावट हो, कल जो सुबह का तापमान था वो 2 डिग्री था और आज अगर बात की जाए तो फतेहपुर मौसम केंद्र पर 1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि एक बार फिर से जो तापमान है वो पारा जो है वो जमाव बिंदु की तरफ जा रहा है। और अब ये जो हमारे यहाँ के कृषि वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि अगले 1-2 दिन में फिर से एक बार माइनस में जा सकता है। दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो तकरीबन 10 से 12 दिन तक जो पारा है वो जमाव बिंदु के आसपास रहा है। तो इस बार निश्चित तौर पर जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है वो सर्दी ने तोड़ा है। और अब जो सबसे बड़ा संकट है हेमंत, मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के सामने जो खड़ा हो गया, क्योंकि पहले तापमान माइनस में रहा तो सब्जी की जो फसलें थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई थी। और अब अगर वह फिर से थोड़ी तस्वीरें दिखाते हुए बताइए, अगर आप दिखा पाए आसपास की तस्वीरें। जी जी देखिए, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। मौसम जो है आज कोहरा नहीं है, बादल नहीं है और इसी वजह से जो है वो तापमान में जो है गिरावट दर्ज की रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। और श्याम हमारे साथ जुड़े, श्याम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत व्यास और अशोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सर्दी से मरुधरा में लोग परेशान हैं, जनजीवन प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2 दिनों में और ज़्यादा ठंडक बढ़ सकती है, तो एहतियात बरतें और साथ ही कोरोना से भी लोगों को लड़ना है। तो ऐसे में लोगों को दोहरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक सर्दी से, कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साथ ही साथ लोग जो है अलाव तापते भी देखे जा सकते हैं। खासतौर पर शेखावाटी के इलाकों की अगर हम बात करें या फिर चूरू, सीकर, झुंझुनू और बाकी जैसलमेर पश्चिमी सरहद की अगर हम बात करें, पश्चिमी जो ज़िले हैं वहाँ पर भी सर्दी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं वो लगातार सर्दी से बचाव के जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।